जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको बैसाख मास की तीसरी कथा सुना रही हूँ, बरकत देवता की कथा। हाँ जी, बरकत देवता कहते हैं ना कि कोई चीज की बरकत ही नहीं हो रही। और यदि कोई आप कुछ बनाओ और बहुत सारा बच जाता है, बनाओ थोड़ा और बहुत सारा फिर भी बचा हुआ है तो कहते हैं बरकत हो रही है। और आप बहुत सारा इंतजाम करो लेकिन तब भी कम पड़ जाए तो कहते हैं बरकत ही नहीं हुई, बरकत ही नहीं हुई। तो वो बरकत देवता की कथा कैसे है, क्या है उनकी महिमा और उनकी पूजा कैसे की जाती है, कब की जाती है, तो वो आज मैं आपको कहानी में सुना रही हूँ। तो बैसाख मास में बरकत देवता की पूजा की जाती है। कहानी शुरू करती हूँ। एक साहूकार था, उनके 5 पुत्र बहुएं थी। 5 पुत्र थे और उनकी 5 बहुएं थी। उनकी 7 पीढ़ियों से किसी भी बहू के बेटी पैदा नहीं हुई थी, बेटे ही बेटे पैदा हो रहे थे। अब की बार जब 5वीं बहू के एक बेटी पैदा हुई तो साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि 7 पीढ़ी के बाद जब पुत्री आई है तो उन्हें तो ऐसा लगा कि घर में लक्ष्मी आ गई। पूरे गांव को न्योता दिया, भंडारे किए गए, खूब दावत करी गई, खूब दान पुण्य किया गया। धीरे धीरे वो पुत्री बड़ी हुई, उसका नाम रत्नावली रखा गया। रत्ना अपनी माँ के साथ मंदिर जाने लगी, माँ और दादी के साथ मंदिर जाती। बैसाख का महीना आया, रत्ना अपनी माँ के साथ मंदिर जाती और बैसाख मास की कथाएं भी सुनती। एक बार बैसाख मास की कथाएं सुनते सुनते उसने सुना कि बरकत देवता की कथा, कि बरकत देवता की कथा सुनने से, 7 दिन के व्रत रखने से और उज्जमन करने से बरकत देवता प्रसन्न होते हैं और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उस समय रत्नावली तो छोटी थी। बरकत देवता के लिए उसकी माँ ने 7 दिन के व्रत रखे और 7 दिन कथा सुनकर बरकत देवता की फिर उसका उज्जमन कर दिया। इस प्रकार रत्नावली व्रत तो रखा उसने अपनी माता के साथ, लेकिन कथा उज्जमन न करने की वजह से उसको बरकत देवता का श्राप लग गया। अब जब उसका विवाह हुआ, बहुत अच्छे घर में उसके पिता ने उसका विवाह तय किया और विवाह होकर जब वो अपने ससुराल चली गई तो वहां पर क्या होता है कि उसकी सास ने उसको सारे घर की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन जो रसोई घर था वो उसकी सास संभालती थी, खाना सास ही बनाती थी। तो वो खाना परोसते समय पहले अपने पति की थाली लगा देती थी, फिर अपने बेटे की और अपनी लगा देती। उसके बाद कढ़ाई में जो भी बचता उसको खुरच के खुरचन अपनी बहू की थाली में लगा देती। इस तरीके से धीरे धीरे रत्नावली को जब भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था तो वो सूखती जा रही थी। एक दिन उसके पति ने कहा, रत्ना क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, तुम इतनी क्यों सूखती जा रही हो? तो वो बोली, नहीं स्वामी, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पति ने बहुत जिद करी, नहीं रत्ना तुम बताओ क्या बात है, घर में 4 लोग हैं, खूब अच्छा मैं कमा रहा हूँ, खूब अच्छा धन है, खाने पीने को भी है, फिर क्या बात है, तुम्हें किस बात की चिंता है? तो रत्ना बोली, स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं मिलता है, इसलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। पति बोला, ऐसे कैसे संभव है, घर में किसी चीज की कमी हो, भोजन ना मिले तो बात समझ आती है, लेकिन घर में तो धन धान्य की कोई कमी ही नहीं है। तो रत्ना बोली कि ये तो सासू माँ जानती हैं, वो मुझे भोजन खुरचन ही देती हैं जो बचा कुचा। उसका पति बोला, कल से जो तुम्हें भोजन दिया जाएगा वो मैं खाऊंगा और जो मेरी थाली होगी मैं तुम्हें दूंगा। इस प्रकार दूसरे दिन जब उसकी थाली लगाई अपने बेटे की सास ने, तो वो बोला, मैं अपने कमरे में ही माँ खाना खाऊंगा। उसके बाद उस सास ने अपनी बहू की थाली लगाई, कमरे में ले जाकर उसने थाली बदल दी और बहू वाली थाली बेटे ने खा ली और बेटे वाली थाली बहू ने खा ली। इस तरीके से काफी दिन तक चलता रहा। अब धीरे धीरे बहू तो स्वस्थ होती जा रही थी और बेटा कमजोर होता जा रहा था। सास बोली, बेटा क्या बात है, अब तू कमजोर क्यों होता जा रहा है, अब बहुत स्वस्थ दिख रही है, तू कमजोर हो रहा है। वो बोला, माँ जब भरपेट भोजन नहीं करूंगा तो ऐसा ही होगा। तुम पहले जो भोजन रत्ना को दे रही थी वो भोजन अब मैं कर रहा हूँ और अपना भोजन रत्ना को करा रहा हूँ। माँ तुम ऐसा क्यों कर रही थी कि रत्ना को भूखा रख रही थी? सास को बड़ा बुरा लगता है, बहुत शर्मिंदगी होती है और वो माफी मांगती है। और उसी समय रत्नावली को पूरे घर की जिम्मेदारियों के साथ रसोई की जिम्मेदारी भी सौंप देती है कि अगले दिन
तुम ही अब किचन संभालोगी, रसोई संभालोगी। रत्ना तो ये देखकर सुनकर खुशी के मारे झूम उठती है कि उसे रसोई घर की भी जिम्मेदारी मिल गई। अब दूसरे दिन रत्नावली ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर का पूरा काम समेटकर किचन में गई और वहाँ भोजन बनाया। खूब अच्छे से, खूब ज़्यादा सा भोजन बनाया। सास को पहले ससुर को खिलाया, सास को खिलाया, फिर पति का भोजन लगाया। जब कढ़ाई का ढक्कन खोला तो देखा अपने लिए तो भोजन ही नहीं बचा है। पानी पिया और भूखी सो गई। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। भोजन आज थोड़ा और ज़्यादा बनाया, लेकिन फिर देखी तो फिर जब उसका खाने का नंबर आया फिर खाना खत्म। अब तो फिर वो कमजोर होने लगी। पति बोला, रत्ना अब क्या बात है, अब तो तुम खाना बनाती हो, अभी भी तुम कमजोर हो रही हो। तो पति को उसने सारी बात बताई कि पता नहीं, मैं तो खाना खूब बनाती हूँ फिर भी भोजन कम हो जाता है। पति बोला, कल तुम एक काम करो, चौगुना खाना बनाओ जितना बनाती हो। रत्ना ने दूसरे दिन चौगुना खाना बनाया, सबको खूब परोसा, लेकिन उसकी बारी आई तो फिर खाना खत्म हो गया। अब सास बेटे ने अपनी माँ से सारी बात कही, बहू ने फिर सारी बात अपनी सास को बताई। ऐसे ऐसे मेरा नंबर आता है तो सारा खाना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सास बोली, एक काम कर बेटा, इसको थोड़े दिन के लिए इसके मायके छोड़ा, वहाँ पर रहेगी, खाएगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी, इतनी बीमार हो गई है। पति उसको मायके छोड़ने जाता है। वहाँ वो अपनी दादी को और माँ को सारी बात बताती है। ये सुनते ही वो समझ जाती हैं कि बेटी के हाथ में बरकत नहीं है, यानी कि बरकत नहीं है, अर्थात बरकत देवता इससे रूठ गए हैं। उनको सब समझ आ जाता है कि बचपन में बैसाख मास में इसने व्रत तो रखे थे, बरकत देवता की कहानी भी सुनी थी, लेकिन इसने उजमन नहीं करवाया था हमने, इससे हमारी गलती की सजा मिल रही है। उन्होंने मिलकर, सास ने, बहू ने और नातिन ने, तीनों ने मिलकर व्रत रखा 7 दिन का। बरकत देवता की खूब पूजा करी। बैसाख का महीना चल रहा था। सारे पेड़ों को सींचा, आग के, बड़ के, पीपल के पेड़ों को सींचा। भगवान कृष्ण की, माधव की पूजा करी, दान पुण्य किया और फिर उजमन किया बरकत देवता का। उस उजमन के प्रभाव से ये हुआ कि उसके पास बरकत लौट आई। वो खुशी खुशी अपने ससुराल वापस आई। दूसरे दिन रसोई में गई। पति बोला, देखो रत्ना, आज तुम खाना ज़्यादा बनाना, नहीं तो फिर तुम भूखी रह जाओगी। रत्ना बोली, नहीं स्वामी, आज ऐसा नहीं होगा, मैं अब भूखी नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझसे तो बरकत देवता उठे हुए थे, अब मैंने उजमन कर दिया है और मुझे यही देखना है कि बरकत देवता मुझसे प्रसन्न है कि नहीं। सास ने भी समझाया, रत्ना खाना ज़्यादा बनाना। कि नहीं माँ, आज मुझे परीक्षा लेनी है भगवान की, जैसे भगवान पहले मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब रत्ना ने आधा खाना बनाया इस बार, जितना रोज बनाती थी उससे भी आधा। सास को खूब खिलाया, ससुर जी को खिलाया, पति को खिलाया। उसके बाद जब अपनी प्लेट लगाई तो देखा खाना तो इतना है कि अभी और 4 लोग भी खा लें। बड़ी प्रसन्न हुई, सास ससुर भी बहुत प्रसन्न हुए, पति भी प्रसन्न हुआ और फिर मिलकर उन सब ने भी बरकत देवता की पूजा करी। बैसाख मास में 7 दिन के व्रत किए और उजमन किए कि जैसे बहू पर हमारी पर कृपा करी, वैसे हमारे सब पर कृपा करना। जो इस कहानी को सुने, जो इस पूजा को करे, बैसाख मास का स्नान करे, उन सब पर कृपा करना। तो बैसाख मास के स्नान की ये जो कथाएं हैं, इनका बहुत महत्व है सुनने का, तो आप सुनिएगा जरूर। और मेरी कथा कहानियाँ वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।